गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टी, तो आप पढ़ेंगे भारत की मिट्टी। सबसे पहले हम देखते हैं एक नंबर में मिट्टी क्या है। मिट्टी क्या है? मिट्टी का अंग्रेजी होता है सोइल। क्या है? SOIL। सोइल क्या है? मिट्टी क्या है? देखिए, मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल शैवालों या वनस्पतियों के योग से मिल के बनती है। उसे हम मिट्टी कहते हैं। दूसरे नंबर में देखेंगे, भारत में मुख्यतः कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भारत में मुख्यतः कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। पहले नंबर पे आता है जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर पे आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम कहते हैं रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। तीसरे नंबर पे आती है पर्वतीय मिट्टी। और नेक्स्ट देखेंगे अगला, चौथे नंबर पे है लाल मिट्टी। चौथे नंबर पे रेड सॉइल। और पांचवें नंबर पे है लेटेराइट मिट्टी। और छठे नंबर पे मरुस्थलीय मिट्टी। तो हमने पहला देखा जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा पर्वतीय मिट्टी, चौथा लाल मिट्टी, पांचवा लेटेराइट मिट्टी और छठा मरुस्थलीय मिट्टी। अब हम पहले मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। आज पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, उसके बाद इन सब मिट्टियों के बारे में। तो आइए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है। देश के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो देश के उत्तरी भाग में यह मिट्टी नदियों द्वारा ला करके जमा की गई है तथा समुद्री तटों पर समुद्री लहरों के द्वारा उत्तर भारत के विशाल मैदान की रचना इसी मिट्टी से हुई है। उत्तरी भारत के समुद्र तटों को समुद्री लहरों द्वारा, समुद्र में जो लहर उठते हैं उनके द्वारा जो मिट्टियों का निर्माण होता है किनारों पे, उनके द्वारा विशाल मैदान की रचना की हुई है इस मिट्टी से। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान तथा तटीय भागों में यह मिट्टियां पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत के विशाल मैदान तथा तटीय भागों में यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आएगा कि भारत में कुल कितना प्रतिशत भाग पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? यानी पूरे हमारे भारत देश में कितने प्रतिशत भाग पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा भारत में लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है, यानी 100 मान ले भारत के क्षेत्रफल को, तो उसमें से 24% केवल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसमें से 24% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से धान की फसल, गेहूं की फसल, दलहन की फसल, दाल, तेल, सरसों का
जो सरसों रोपा जाता है, तिलहन का फसल, गन्ने का, ईख का, जूट की खेती। मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना और मुख्य रूप से जूट की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा उपयोगी है जलोढ़ मिट्टी इन फसलों को निर्माण में। अगला देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी क्या एक ही प्रकार की होती है या जलोढ़ मिट्टी के भी अलग अलग रूप होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के मुख्यतः दो रूप होते हैं। इसमें भी दो प्रकार की मिट्टियां हैं जलोढ़ मिट्टी में। पहला है नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी जिसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी। तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। कौन सा? बांगर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी आगे आगे। अब देखिए, नई जलोढ़ मिट्टी यानी खादर मिट्टी किसे कहते हैं? यह मिट्टी नदियों के कछाड़ी भाग तथा चौड़ में मिलती है। चौड़ में मिलती है। यह महीन बालू और चिकनी मिट्टी युक्त होती है। यह महीन बालू और चिकनी मिट्टी युक्त होती है। देखिए, ये जो नई जलोढ़ मिट्टी है यानी ये खादर मिट्टी है, जो ये नदियों के किनार पे जब पानी चली जाती है, सूख जाती है, तो वहां बालू की सफेद बालू की तरफ सफेद बालू निकलने लगता है। वह एक प्रकार की नई जलोढ़ खादर मिट्टी हुई। और दूसरा चिकटी मिट्टी जिसे चूल्हा चौकी या नर्म चिकनी मिट्टी हम लोग बोलते हैं। तो चिकनी मिट्टी, एक चिकनी मिट्टी किस में आती है? नई जलोढ़ मिट्टी में है। दो प्रकार की, एक सफेद बालू के रूप में और एक चिकनी मिट्टी के रूप में। ये दोनों मिट्टियां जो है खादर मिट्टी है यानी नई जलोढ़ मिट्टी। यह नदियों के कछाड़ी भाग और चौड़ा में ये सब मिट्टियां मिलती है चिकनी मिट्टी के रूप में। अगला देखेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी। यह चूना पत्थर मिट्टी है। यह क्या है? चूना पत्थर मिट्टी है। इसमें कंकर और चूने की गांठ मिलती है। इसमें कंकर और चूने की गांठ मिलती है। देखिएगा, चूने और कंकर की गांठ मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 4-5 राज्यों में ये बांगर मिट्टी मिलती है। ये बांगर मिट्टी इन राज्यों में मिलती है। बांगर मिट्टी का पहचान है कि बांगर मिट्टी में आपको कंकर, छोटे छोटे कंकर और चूना, सफेद चूने की तरह भूसा हुआ मिट्टी है। तो वह क्या है? बांगर मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी का दूसरा रूप है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, और उसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।